हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ बेसिक समरी ऑफ मेंडल्स लॉ। हमको 4 ऑप्शन गिवन है और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट है जो मेंडल लॉ की बेसिक समरी है ना। विच स्टेटमेंट बेसिक समरी ऑफ मेंडल्स लॉ। तो हमको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में बताया गया है ऑल गुड ह्यूमन जेनेटिक ट्रेड्स आर डोमिनेंट एंड हार्मफुल आर ट्रेड आर रेसेसिव। क्या जितनी भी मतलब जो ट्रेड्स अच्छी ट्रेड्स होती हैं वो क्या डोमिनेंट होती हैं, बाकी रेसेसिव होती हैं। तो ये बात तो हमको सही नहीं लग रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी में देखें द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट प्रेडिक्टेबल। जो कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, क्या उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं? ये बात भी बच्चा गलत है, क्योंकि हम ये तो प्रेडिक्ट ही करते हैं ना भाई। जेनेटिक का काम ही यही है। ठीक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं एलिल सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमेट ड्यूरिंग द मियोसिस एंड द सेपरेशन ऑफ एलिल्स फॉर वन जीन डज नॉट अफेक्ट द सेपरेशन ऑफ एलिल फॉर अदर जीन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक जीन का सेपरेशन जब गैमेटोजेनेसिस होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम मियोसिस के टाइम क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। और जो जीन सेपरेट होता है वो दूसरे जीन को अफेक्ट नहीं करता है। ये बात अच्छी लग रही है, सही है। आगे देखते हैं रेसेसिव एलील कॉज द डेथ ऑफ द गैमेट। क्या रेसेसिव एलील गैमेट की डेथ करा देंगे? ये बात गलत है भाई। ठीक है, मैं की पॉइंट आपको बताता हूँ थोड़ा। की पॉइंट की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब आपने मेंडल साहब में देखा होगा एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? कोई चीज क्या हो रही, अलग हो रही, सेग्रीग्रेट हो रही है ना, मतलब अलग हो रही है, आसानी से अलग हो जा रही है और कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और या आप इसको ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट असॉर्टमेंट। और इसको क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ ब्लेंडिंग। यानी इसमें ब्लेंडिंग नहीं हो रही है ना। हाँ, इसमें ब्लेंडिंग फिनोमिना नहीं होगा। ठीक है। सो अब इसमें क्या है, ये जैसे टू फैक्टर होते हैं जो दोनों अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया था मेंडल साहब ने। ठीक है। जो कि कैपिटल टी जो था ये कैसा था, डोमिनेंट था। ये कैसा था बच्चा? डोमिनेंट था। और स्मॉल टी जो था ये कैसा था, रिसेसिव था। ये कैसा था, रिसेसिव था। ठीक है। अब ये दोनों मिक्सिंग शो नहीं कर रहे हैं ना, मिक्सिंग शो नहीं कर रहे हैं। मिक्सिंग इसमें जो है वो नहीं पाई जा रही है। अगर इनको अलग होना होगा बच्चा, जब इनको जुदा होना होगा तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये कैपिटल टी बच्चा इससे अलग हो जाएगा और स्मॉल टी बच्चा इससे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब ये दोनों अलग हो गए तो यहाँ पे कोई है नो ब्लेंडिंग यानी नो मिक्सिंग। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब ये चीज जो है बच्चा ये 100% में पाई जा रही है। अब ये कोई कैरेक्टर 100% है इन दोनों को मिला के, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 50% इसका हुआ, 50% इसका हुआ। तो यानी कि दोनों अपने अपने हिस्से की चीजें ले लेंगे, यानी सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे। तो जो ये क्या हुआ, रिसेसिव हुआ, ये डोमिनेंट हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शन ए गुड वुमेन जेनेटिक ट्रेड्स आर डोमिनेंट हार्मफुल रिसेसिव। ये बात गलत है। ऑप्शन बी में देखते हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट प्रेडिक्टेबल। हम लोग प्रेडिक्ट तो ही कर रहे हैं ना, प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं, जेनेटिक का काम ही होता है ये सब करना। अब क्या है, ऑप्शन सी देखें एलिल सेपरेट इनटू द डिफरेंट गैमेट ड्यूरिंग द मियोसिस। ये मियोसिस के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं एंड सेपरेशन ऑफ एलिल वन जीन डज नॉट अफेक्ट द सेपरेशन एलिल्स ऑफ अदर जीन। ये बात बिल्कुल सही है बच्चा। रेसेसिव एलील कॉज द डेथ ऑफ द गैमेट। ऐसा नहीं है कि भाई रेसेसिव एलील पाए जा रहे हैं तो उसकी डेथ हो जाती है गैमेट की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर इज सी। बेस्ट ऑफ लक।